एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम आज टाइम वेस्ट बिना करें स्टार्ट करते हैं हॉरर खूनी मंडे की स्टोरीज पार्ट 7। मेरे डिस्क्रिप्शन के तो आप हैं रैबिट्स। तो आज शुरू करते हैं। और लेटेस्ट हेडफोन जो कि S6Y के हैं और पता नहीं क्या बनाया इसका, आपको बताया इस एनिमे का। तो इसमें लाइट भी आ रही है। तो गाइस हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस एकदम लाइट बदलेंगे और बहुत बढ़िया हेडफोन है। गाइस मैंने थोड़े दिन पहले लिए, ऑर्डर करें बाहर से USA से। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलना, मेरा भी मत दबाना भूलना। तो शुरू करते हैं। और ये तार बीच में आ रही है। 3 साल पहले अपनी गोवा ट्रिप के दौरान समर्थ अपने दोस्तों को रात के अंधेरे में बीच पर बैठे बॉनफायर जलाए सबको हॉरर स्टोरी सुना रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उसे एक चैलेंज दिया, गोवा के सबसे हॉन्टेड माने जाने वाले घर के अंदर अकेले जाकर उसकी फोटो खींचने का चैलेंज। गोवा का वो हॉन्टेड हाउस था, दी मेलो हाउस। लोगों के मुताबिक उस घर में 2 भाई रहते थे जिनके बीच नफरत इतनी बढ़ गई कि एक रात उनका झगड़ा कंट्रोल से बाहर निकल गया और एक भाई ने दूसरे को चाकू घुसाकर उसे मार डाला और उसकी बॉडी को घर की पिछली जमीन में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कहते हैं कुछ समय बाद दूसरे भाई की भी मौत हो गई। लोग मानते हैं कि जिस भाई की मौत उस घर में इतनी बेरहमी से हुई थी, उसकी भटकती हुई आत्मा ने ही अपने भाई से अपना भयानक बदला लिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन दोनों का झगड़ा कभी खत्म ही नहीं हुआ और उनकी आत्माएं अभी भी वहीं कैद हैं। पर 19 साल का समर्थ ये कहानी सुनकर और एक्साइटेड हो गया। उसने हंसते हुए अपने दोस्त का चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी खौफनाक जगह पर जा रहा है जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। समर्थ अपनी स्कूटी लेकर अकेला उस घर के रास्ते पर निकल गया। जैसे ही घर पास आने वाला था, उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। हवा बेहद ठंडी हो रही है और पास का जंगल एक अजीब सी खामोशी से भर गया है। समर्थ को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। देर बाद वो गोवा के सबसे हॉन्टेड घर के सामने खड़ा था, दी मेलो हाउस। एक पुराना और टूट चुका पोर्चुगीज स्ट्रक्चर जो पहली नजर में ही इतना डरावना लग रहा था, जैसे वो बस खाली घर नहीं बल्कि कई मनहूस शक्तियों का ठिकाना हो। हाँ भाई, सच में एक ऐसा तो घर जहां से मानो कई डरावनी आंखें समर्थ को ऐसा लग रहा था कि दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड स्टोरी बनाते हैं। तो लेकिन जिस हिसाब से वो स्टोरी सुना रही है भाई, खूनी मंडे उसकी सबसे बड़ी स्टोरी तो बहुत मस्त है भाई। ये क्या अटक गया? तो दूसरी वीडियो लग गई है इसकी। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। रात उनका झगड़ा हो रही थी। देर बाद वो गोवा के सबसे हॉन्टेड घर के सामने खड़ा था, दी मेलो हाउस। एक पुराना और टूट चुका पोर्चुगीज स्ट्रक्चर जो पहली कई साल पहले ऐसा लग रहा था कि न जाने वो घर कितनी जाने निकल गया होगा। समर्थ धीरे से गेट क्रॉस करके घर के अंदर गया और उस मोमेंट पर उसने महसूस किया कि एक अजीब सा भारीपन उसके सीने पर बैठ गया है और उसे अब सांस लेने के लिए भी एफर्ट करना पड़ रहा है। उसे वहां किसी चीज के सड़ने की बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई जानवर अंदर मरा पड़ा हो। हॉल की दीवारों पर अजीब सी कार्टून्स बनी थी। उनके चेहरे बिगड़े हुए लग रहे थे और आंखों की जगह काले धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि घर के सारे कार्टून्स जैसे समर्थ को ही देख रहे हैं। समर्थ ने जैसे ही अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन किया, वो घबरा उठा। उसे कैमरे में 2 परछाई बिल्कुल अपने पीछे दिखी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। ये अपने बन के उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ बंद हो रहे हैं। ओह माय गॉड, मैंने कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ एक लंबा कॉरिडोर था जिसका अंत अंधेरे में घुल रहा था। तभी उसने एक जोर के गुर्राने की आवाज सुनी, फिर एक और भयानक चिल्लाने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख और फिर अचानक 2 आदमियों की आवाज सुनाई देने लगी जो एक दूसरे पर चिल्लाते लड़ रहे थे। अबे यार, ये कहां से आ गया? समर्थ को अपनी लाइफ में पहली बार रूह कपकपाने वाला डर लगा। उन झगड़ों की आवाजें सुनकर उसने सोचा कि शायद वो भाइयों वाली कहानी सच है। हाँ। वो जल्दी से फोटो खींच के निकलना चाहता था, लेकिन उसका फोन जो अभी फुल्ली चार्ज था एकदम से बंद पड़ गया। ये देखकर समर्थ ने वहां से फौरन निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो घर की एग्जिट पर उस बड़े से पेड़ के पास अपने बंदूक सच में उसके पैर मानो जम से गए। उसने भागने की पूरी कोशिश की
लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन के अंदर से किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसने धीरे से नीचे देखा और उसका खून जम गया। नीचे एक कब्र जितना बड़ा गड्ढा था और वहां मिट्टी के अंदर आधा धंसा हुआ एक शरीर पड़ा था। वो किसी आदमी का शरीर था जो पूरी Oh my तरह God. सड़कर गल चुका था। समर्थ ने ध्यान से देखा तो वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद समर्थ का था। ये देखकर समर्थ की खुद समर्थ के साथ सांसें मानो वो तो रुक सी सामने खड़े। गईं और उसके दिमाग ने उस बात को तुरंत मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उसकी आंखें वहां से हट ही नहीं रही थीं। तभी उसे Oh my God. फिर से वही गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने पीछे देखा तो इस बार दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। उनकी पीठ समर्थ की तरफ थी पर उनका पूरा शरीर सड़ चुका था। शरीर ओह। पर चाकू से बने घाव थे जिसमें ये से क्या था? खून बह रहा था। समर्थ ये क्या काफी है? घबरा चुका था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये तो क्या करेगा वही घबरा दो चुका भाई तो? हैं जो सालों पहले मर चुके थे। समर्थ ये सब देखकर इतना डर गया कि उसके हाथ से उसका फोन गिर पड़ा। तभी उन दोनों लोगों का ध्यान समर्थ पर गया। तो थोड़ा सा आगे धीरे से करते हैं। उनकी गर्दन पूरी उल्टी घूम गई और वो दोनों Oh my समर्थ God. गुस्से से देख रहे थे। I don't want to hear this. भाई वैसे भी वीडियो से मूव हो गया। समर्थ Oh चाहकर my भी God, वहां से पूरा हिल नहीं पा पूरा रहा था। ऐसे- भाई ऐसे उस कैसे कर गुप्त सकते हैं कोई अंधेरे इंसान? में दोनों भाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। दोनों के चेहरे बेहद भयानक लग रहे वैसे थे। भी अभी एबनॉर्मल एक्टिविटी उनका अपनी हुआ आप सर, वीडियो बंद हो टेढ़ी रही थी। गर्दन, और गाइस आपको आंखें मेरी एकदम वीडियो की क्वालिटी लाल, अच्छी लगी होगी क्योंकि जैसे ये वो माइक है। दोनों सालों से बहुत गुस्से में हों। दूसरी तरफ मिट्टी में गड़ी वो डेड बॉडी भी उठ खड़ी हुई। वो उसने भी समर्थ उसके को सामने? मिट्टी में नीचे खींचना शुरू कर दिया। Oh देखते ही my देखते God. समर्थ का पूरा बहुत शरीर डर लग रहा है। जमीन में धंसने लगा। समर्थ चिल्लाया और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी सांस टूटने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब समर्थ कई घंटों तक वापस नहीं आया तो उसके दोस्त टेंशन में आ गए। वो फौरन तो समर्थ को वापस लिए ढूंढते हुए चलो निकले। जब वो डिमेलो के उस हॉन्टेड हाउस पर पहुंचे तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। सूरज ऊपर आ गया था और रात का अंधेरा धीरे धीरे हट रहा था। उन्होंने देखा कि समर्थ घर के बाहर मिट्टी में सना हुआ पड़ा अच्छी है। बात है। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला। ओए, समर्थ की समर्थ अंदर सांसें था तो बाहर आ। अभी भी चल रही थीं। भाई, कुछ समर्थ देर कुछ बाद paranormal जब होगा समर्थ की आंखें खुली तो वो अपने दोस्तों से घिरा हुआ था। उसने पानी पिया और वो अब होश में आ चुका था। उसे अच्छी यकीन बात भी है, नहीं वो हो तो रहा था होश में आ चुका कि वो जिंदा ऐसे भी है। सीरियस बात नहीं। उसने पूरा किस्सा अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये सब समर्थ का वहम है। उस घर से निकलते समय जब समर्थ ने फाइनली पीछे मुड़कर देखा तो इस बार उसे क्लियरली दिखाई दिया कि उस घर की विंडो से वही Oh दो my भाई God, उनके दोस्तों सीधे अंधे हैं, उसकी उनको दिखाई तरफ नहीं ही दे देख रहे हैं। समर्थ Oh उसी my दिन गोवा छोड़कर चला गया, लेकिन वो आज भी उस भयानक मंजर से कभी उभर नहीं पाया है। आपको क्या लगता है, गोवा हाँ, का मेरी डिमेलो रूह हाउस कांप गई है, क्या देखो, सच में देखो। हॉन्टेड है? अगर आप ऐसी कोई हॉन्टेड में जगह है। के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में तो जरूर चैनल को बताइए। लाइक और सब्सक्राइब और करके बंद करो वीडियो को भाई साहब। खूनी मंडी जी आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू खूनी मंडे। और गाइस अब आप पूछते हैं कि कब मेरी वीडियो आती है। मेरी वीडियो आती है हर फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब मेरी समर वेकेशन शुरू होने वाली है तो अब मेरी वीडियो आया करेगी ऑलमोस्ट रोज 15 से मेरी वीडियो होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस ये बहुत ही बढ़िया ऐप, इसको परचेज़ कर सकते हैं। मुझे ये 1000 रुपये में परचेज़ हो, उससे भी ज़्यादा पता नहीं, मुझे नहीं याद हो गया था। और गाइस देखो ये इसके अंदर डिफरेंट लाइट चल रही है। साथ में देखो गाइस वॉल्यूम का ऑप्शन है और ये बहुत बड़े माइक है। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सुधार दिखा तो ये रहा गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मतलब अब मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।